बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में 5 to 6 प्लांट्स हैं वर्थिया और एलोस की वैरायटी। और ये है गेस्टर एलो सिल्वर स्वेल प्लांट। और इसमें कुछ एलोस के बेबीज हैं, कुछ अगाफिस के और कुछ वर्थियास के। तो ये प्लांट्स बहुत सारे ख़राब किए हुए हैं किटन्स ने, और वो कुछ इनके ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ को नीचे फेंक देते हैं। ये है गेस्टर एलो फ्लो एलो। और इसकी भी हम रिपोर्टिंग करेंगे। और इसके लीव्स आप देख रहे होंगे कि नीचे को हुए हुए हैं, तो ये तमाम ही किटन्स ने ख़राब किए हैं। तो कुछ जो एलोज हैं जैसे ये गेस्टर एलोज, और इनको 2-3 ईयर्स हो चुके हैं रिपोर्टिंग किए हुए, और कुछ के पोट्स किटन्स ने तोड़ भी दिए हैं। तो आज हम 6 या 5 प्लांट्स हैं, इनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। और इनको हम एक न्यू पॉट भी देंगे, और इनकी जो सॉइल है वो भी ओल्ड हो चुकी है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। क्योंकि जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं इनको हम 2-3 साल तक एक पॉट में रख सकते हैं, और 2 ईयर्स तक हम इनको एक पॉट में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईयर्स तक। और मुझे तो इसलिए इतना टाइम हो गया है, कुछ जो पोट्स हैं 3 ईयर्स हो चुके हैं इनकी रिपोर्टिंग किए हुए, और इनकी जो सॉइल है बहुत रफ सी, हार्ड सी और ख़राब हो चुकी है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं फिर इनकी बारी आनी थोड़ी सी लेट हो जाते हैं, और इनका जो वर्क करना होता है, तो इसलिए अब ये भी उसने ख़राब किया है। और बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे मेरे पोट्स भी तोड़े हैं किटन्स ने, और बहुत मुश्किल से फिर उनको गार्डन से पहले उनको मिल्क पिलाया गया, और फिर उसको मैंने ब्रेड भी खिलाई थोड़ा सा उस पे उसको सॉफ्ट करके। तो वो अल्लाह अल्लाह करके बाहर गया, और बहुत मुश्किल से निकाला। और ये है सीडम और लेमन कॉरल सीडम। इसकी कटिंग्स मैंने कल लगाई थी, और इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि इसकी वीडियोस मैं काफ़ी मरतबा बना चुकी हूँ, और बता भी चुकी हूँ कि इनकी कटिंग्स लगानी होती है, इनकी प्रोपगेशन करनी होती है। तो इसलिए फिर मैंने जो है इसकी वीडियो नहीं बनाई। और कुछ शाम भी हो गई थी और बहुत जो है अंधेरा हो गया था, तो फिर इसकी मैं वोटिंग करनी भी भूल गई। और फिर आज हम इसकी वोटिंग कर देते हैं। और ये इतने सॉफ्ट से हो गए हैं और थोड़े से डल से हो गए हैं। तो इनको जब हम सीडम की कटिंग्स लगाते हैं इनको हम फ़ौरन वोटिंग करते हैं। और लेमन कॉरल सीडम अब हम इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब अक्टूबर का मंथ आ चुका है और थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी आ रही है, यानी कि विंटर सीजन में जो है वो सकुलेंट्स और कैक्टस का सीज़न होता है मेरे एरिया में। और क्योंकि ये गर्म इलाका है, और गर्म इलाकों में इनका सीज़न सर्दियों में स्टार्ट होता है, जबकि जो हिल एरियाज़ होते हैं उनमें इनका सीज़न जो होता है वो विंटर सीज़न में ये डोरमेंसी में होते हैं, और गर्मियों में हम इनकी बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि मेरा गर्म एरिया है, और गर्म एरिया में इनका गर्मियों में डोरमेंसी पीरियड होता है, और ये सोए हुए होते हैं, और हम इनको फिर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी में ये बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और जिस वजह से फिर हम इनका कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। और ये अगावी है, और अगावी प्लांट्स को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया है और इसको तोड़ दिया है। तो अब इसकी सॉइल भी थोड़ी हार्ड हुई हुई है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। और 1 ईयर में नहीं तो 2 और 3 ईयर्स में इनकी सॉइल ज़रूर चेंज करें। ये वक्त के साथ साथ हार्ड हो जाती है, तो इनको ठीक करना इसकी सॉइल को अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इनके नेक्स्ट जो मंथ आएंगे वो भरने का मौसम होगा। और जो प्लांट्स थोड़े से बिग हो चुके हैं अब हम इनको थोड़ा सा बिग पॉट देंगे, बहुत ज़्यादा बिग पॉट नहीं देंगे, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट्स हैं, इनको हम बहुत बिग पॉट में नहीं लगा सकते। बहुत सारी सकुलेंट्स वैराइटीज़ होती हैं जिनको हम बिग पॉट दे सकते हैं, और वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन ये डवार्फ वैराइटीज़ हैं, और एलोस की और गेस्टर एलो की, तो इनको हम बहुत बिग पॉट्स नहीं देंगे। जो बेबी प्लांट्स हैं और जो थोड़े से मदर प्लांट हैं, थोड़े बिग हो चुके हैं, उनको हम थोड़ा-सा बिग पॉट देंगे, बहुत ज़्यादा बिग पॉट नहीं देंगे।
अगर इसको हम बहुत बिग पॉट दे देंगे, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, और अगर इसको बहुत बिग पॉट दिया था मैंने, तो उसमें ये प्लांट्स नहीं चले। फिर दोबारा से इनको मैंने स्मॉल पॉट ही दिए, क्योंकि बाज़ का स्मॉल पॉट में ये बहुत अच्छे बढ़ रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम इनको बिग पॉट में रखेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी तरह बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, और इन्होंने जिस पॉट में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ये बड़े हुए होते हैं, उससे बस थोड़ा-सा ही बिग पॉट इनको देंगे। और बहुत अच्छी-सी सॉइल्स होती हैं, बहुत सैंडी सॉइल, और लेकिन ये देखिए कितनी हार्ड हो चुकी हैं। तो अगर हम 3-4 जो पॉट्स होते हैं उनकी सॉइल को मिक्स कर लेते हैं, तो वो थोड़ी-सी एक्सचेंज हो जाती है सॉइल, यानी एक पॉट की दूसरे को मिल जाती है। तो इसमें ये हैप्पी रहते हैं। अगर हम एक ही सॉइल में इनको रखेंगे तो ये खराब-सी भी हो जाती है, और ये इसको लाइक नहीं करते हैं। जैसे हम गंदम के खेत लगाते हैं और नेक्स्ट दोबारा उसमें गंदम नहीं लगाते हैं, बल्कि उसमें कोई प्याज़ वग़ैरह या कोई और प्लांट और सब्ज़ी वग़ैरह लगा लेते हैं, क्योंकि इनको हम एक ही पॉट में हमेशा, एक ही सॉइल में हमेशा नहीं रख सकते हैं। कोई भी प्लांट्स हैं, सकुलेंट्स हों और वेजिटेबल्स हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों, तो इनकी सॉइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और मदर ऑफ थाउज़ेंड के जो बेबीज़ हैं, वो हम कलेक्ट करेंगे, इनको ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी पॉट चेंज करना है, और ये अब बिग प्लांट हो चुका है, इसको हम थोड़ा-सा बिग पॉट देंगे। और ये गेस्टर एलो, ये इसका मदर प्लांट है, और ये बेबी प्लांट है। तो मदर प्लांट तो तकरीबन 4-6 इयर्स हो चुके हैं मेरे पास, लेकिन इसका ये जो बेबी है, ये तकरीबन 4 इयर्स ओल्ड होगा, और इसके भी अब बेबीज़ आ रहे हैं, और ये बहुत स्मॉल साइज़ में है। अभी हम इनको दूसरे पॉट में नहीं लगा सकते हैं, इसको हम मदर प्लांट के साथ ही रखेंगे। इसकी सॉइल में हल्दी डालेंगे, और या फंजीसाइड डालेंगे, या पोटैश डाल सकते हैं। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो है पेबल्स डाले हैं, क्योंकि जो पेबल्स हैं ये सॉइल को थोड़ा-सा सॉफ्ट रखते हैं, और इनमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि सकुलेंट्स बहुत लाइक करते हैं, और ये सॉइल को वेल ड्रेन भी बनाते हैं। तो खूबसूरत सी सॉइल हो जाती है, और साथ में इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, और इसमें पानी रुकता भी नहीं है। तो इसमें मैंने सैंड भी मिलाई है, और ये ऑल पर्पज़ खाद है, और इसको भी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि 5-6 पॉट्स हैं, तो उस हिसाब से हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे। तो ये ऑल पर्पज़ खाद फुल डिकम्पोज़्ड है, और अगर हम कच्ची खाद लेंगे तो उसमें कीड़े पैदा होंगे जो कि सकुलेंट्स पसंद नहीं करते हैं। और सकुलेंट्स और कैक्टस में हम कभी भी कच्ची खाद यूज़ नहीं करते हैं। अब जो मैंने इसमें यूज़ किया है, इससे ये बहुत अच्छी सी सॉइल हो चुकी है, और इसमें अब ये अच्छी तरह बढ़ेंगे तकरीबन 1 ईयर और 2 इयर्स तक। और अगर हमें फ़ील होगा अगर 1 ईयर के बाद, क्योंकि ये स्लो बढ़ने वाले प्लांट्स हैं, उनको खाद भी स्लो रिलीज़िंग फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि सीवीड्स होती हैं, और इसमें आप गोबर की खाद ये लाइक नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा-सा इनको वार्म रखने के लिए मैं थोड़ी-सी गोबर की खाद, अगर सॉलिड में नहीं तो लिक्विड फॉर्म में इनको देती हूँ, और इसमें ये बहुत हैप्पी रहते हैं। और लेकिन ये जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा और जल्दी-जल्दी बढ़ने वाली फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें ये हैप्पी रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है क्लाइमेट की। अगर ये गर्म इलाके में है तो ये कभी भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये ठंडे एरियाज़ के प्लांट हैं, और ठंडे एरियाज़ को पसंद करते हैं। तो अगर हम इनको अपने गार्डन में, अपने एरियाज़ में लेके आते हैं, तो हमें वो माहौल इनको देना पड़ेगा, वरना ये बहुत गर्मी में बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, डाई पैच आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़-औक़ात बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, इनके हम खो देते हैं, और जो बहुत स्ट्रेस से, बहुत गर्मी से निकल के आते हैं, फिर आगे मानसून आ जाता है, तब भी हमें किसी छत के नीचे इनको रखना चाहिए, और डायरेक्ट बारिशों में नहीं रखना चाहिए। अगर 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद बारिशें हो रही हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए हम इनको रख सकते हैं, ताकि इनके पेस्ट साफ़ हो जाएँ, क्योंकि जो बारिशों का पानी होता है, वो पेस्टिसाइड भी होता है, और फर्टिलाइज़र भी होती है उसमें। तो थोड़ी देर के लिए हम 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए
इनको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे वरना इनके लीव्स गल जाएँगे। 5 मिनट्स के लिए रख सकते हैं, बल्कि हम रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इनको दे सकते हैं। इनको अच्छी तरह से इनके लीव्स जो होते हैं वॉश करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम रोज़ाना ये काम नहीं कर सकते हैं। तकरीबन 1 मंथ के बाद हम इनके लीव्स धो सकते हैं और ये बहुत अच्छी-सी सॉइल तैयार हो चुकी है। अब ये रफ़ सॉइल नहीं है, अब ये सैंडी सॉइल है, रॉकी सॉइल है और इसमें खाद भी हमने ऐड की है और जो हल्दी डाली है, हल्दी एक पेस्टिसाइड का भी काम करेगी और फर्टिलाइज़र का भी। अब ये बहुत अच्छी-सी एक रिच सॉइल बन चुकी है। बहुत रिच सॉइल हम तैयार नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई फ्रूटिंग या वेजिटेबल्स प्लांट्स नहीं है, बल्कि ये सुकुलेंट्स हैं और बहुत स्लो बढ़ने वाले प्लांट्स हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। गैस्टरेलो और सिल्वर स्वर्ल प्लांट एक बहुत ही स्लो बढ़ने वाला प्लांट है और क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसकी जो नीड है और बढ़ने की रफ्तार है, वो दूसरे जो हाइब्रिड एलोज़ और वरथियास होते हैं, उसकी निस्बत ये बहुत स्लो बढ़ता है और इसके बेबीज़ भी बहुत मुश्किल से जो हैं, बहुत गर्मी में इनको या तो पेस्ट लग जाते हैं या फिर ये वैसे ही डाई बैक चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि एक प्लांट अच्छा-सा होता है, इनका बेबी प्लांट और फिर वो डाई हुआ हुआ होता है। तो बहुत अच्छी-सी मंडी चल रही है, कहीं इर्द-गिर्द के शहरों में बर्फ़बारी हुई है और यालाबारी हुई है, शायद हेलिंग हुई है, जिस वजह से ठंडी हवाएँ चल रही हैं और अब इस प्लांट को इसके जो सिल्वर सल प्लांट है, इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ होते हैं। 1 साल में 4-5 इसके बेबीज़ आते हैं और हर साल ही आते हैं, लेकिन ये बचाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इन प्लांट्स को अगर पहले अच्छे मौसम थे, तब ये बहुत अच्छे हैप्पी चलते रहते थे। अब बहुत हार्श वेदर्स हो चुके हैं, तो फिर अब ये अनहैप्पी होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा बारिशों में हम खो देते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में खो देते हैं। फिर भी बहुत कोशिश होती है कि इनको बहुत गर्मी से बचाया जाए और बहुत ज़्यादा इनको जो है वो बारिशों से बचाया जाए। तो अभी ये प्लांट्स बहुत हैप्पी हैं, इनको हमने अच्छी-सी सॉइल दी है। अब ये थर्स्टी प्लांट्स हैं, 1 मंथ तक मैं इनको वाटरिंग नहीं करती हूँ और ये बहुत बिग पॉट में नहीं है, बहुत छोटे से पॉट में है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग नहीं करते हैं। ये इसके बेबीज़ हैं, 2 बेबीज़ बचे हैं इसके 2-3 और जगह पे होंगे। तो ये 20 बेबीज़ थे, जिसमें से ये 2 ही बचे हैं जो रेड पॉट्स में लगे हुए हैं। तो अगर बहुत गर्मी से और बहुत बारिशों से हम इनको निकाल के लाते हैं या बेचारे ये निकल के आते हैं, तो ये अब ठीक है, अब सेफ़ है, अब इनको अच्छा-सा कूल-सा मौसम मिला है और हिल एरियाज़ में ये बहुत हैप्पी होते हैं, वहाँ पे ठंडे कूल एरियाज़ में किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही बढ़ते होते हैं जैसे सब्जियाँ लगाई हों और बहुत मिकदार में ये बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे हम इनको धूप में भी रखते हैं। लेकिन मेरे एरिया में हम इसको धूप में नहीं रख सकते हैं, पार्शियल सी लाइट में और प्लांट्स के पीछे छुपा के और जब बहुत गर्मी होगी, फिर हम इनको बिल्कुल ही शेडी एरिया में रख देते हैं और शेडी एरिया में रखने के बावजूद वहाँ पे बहुत जो हवाएँ होती हैं, वो बहुत गर्म होती हैं। तो ख़ैर ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे क्योंकि ये हमारे एरिया का नेटिव नहीं है, तो इसलिए फिर इनको बहुत मुश्किल से हम रखते हैं और अब ये जो अगावे हैं, ये भी उसके किटन्स ने, कैट के बेबीज़ ने बहुत ख़राब किया है, तो इसको कट कर दिया है, लेकिन इसकी ब्रांचेज़ को भी हम नहीं फेंकेंगे, बल्कि इनको रीग्रो करेंगे और हो सकता है फ्यूचर में इन्हीं ब्रांचेज़ से इनके बेबी प्लांट्स भी आएँ। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए और जिन प्लांट्स को हम बहुत पसंद करते हैं, वो हमारे एरिया में उनका रखना बहुत मुश्किल सा काम होता है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं और हैप्पी हैं और खुश हैं और 1-2 इयर्स के बाद हम इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना और सर्दियों में भी अब वो कूल सी धूप नहीं रही है और अब बहुत गर्मी सी हो चुकी है, तो अपने एरिया से यानी कि देखते हुए फिर हम इनको रख सकते हैं धूप में। बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें, डायरेक्ट धूप में ना रखें। वैसे भी जो एलोज़ हाइब्रिड एलोज़ होते हैं और हवर्थियास होते हैं,
ये इतनी ज़्यादा धूप को लाइक नहीं करते हैं, बस पार्शियल सी सुबह की धूप में और प्लांट्स के पीछे से छन के आती हुई 1-2 घंटे की धूप इनको पसंद होती है। और वॉटरिंग मैं इनको 1 मंथ के बाद करती हूँ, क्योंकि इसको तो ये जो फ्लो एलो है, फ्लो गेस्टर एलो, इसको मैं वॉटरिंग कर देती हूँ 2 वीक्स के बाद। और जो सिल्वर स्वर्ल है, उसको तो 1 मंथ से पहले वॉटरिंग नहीं करनी, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है और बिल्कुल भी वो पानी को लाइक नहीं करता है। जबकि ये जो गेस्टर फ्लो है, गेस्ट्रेलो फ्लो, इसको मैं थोड़ी-सी 2 वीक्स के बाद वॉटरिंग कर देती हूँ और ये फिर हैप्पी रहते हैं। सर्दियों में हम 3 वीक्स के बाद और 1 मंथ के बाद भी वॉटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि तब धूप नहीं आ रही होती है और अब इनको अच्छी तरह से वॉटरिंग करनी है। और कुछ अगर हम गर्मी और सर्दियों से इनको बचा कर ले आते हैं, तो फिर किटन्स इनको ख़राब कर देते हैं। तो ये नेचर है और कुदरती अमल है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस हमने हार्ड वर्क करना है और इनको अपने गार्डन में रखना है, ताकि हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत सा लगे। और मनी प्लांट माशाल्लाह अब बहुत अच्छा-सा बिग साइज़ में हो चुका है और खूबसूरत वैराइटीज़ हैं, इनको अपने गार्डन में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।